उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरे स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर की फाजिलनगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य सीट बदलने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने बीजेपी छोड़ने के साथ ही पडरौना की सीट भी छोड़ दी है, जहां से वह 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद आरपीएन सिंह का इस सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। सवाल है कि क्या आरपीएन इफेक्ट की वजह से ही मौर्य ने अपनी सीट बदली है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आरपीएन सिंह कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र से सांसद और पडरौना के विधायक भी रह चुके हैं। पिछड़ी कुर्मी सेंधवार बिरादरी से आने वाले आरपीएन का नाम पूर्वांचल के दिग्गज नेताओं में शुमार है और माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने से कुशीनगर समेत आसपास के जिलों में जो खालीपन आया है, आरपीएन सिंह के आने से बीजेपी उसकी भरपाई कर लेगी। सपा ने जनपद की 7 सीटों में सबसे पहले फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवार की घोषणा की है। इस घोषणा के साथ ही सदर विधानसभा सीट से उनकी उम्मीदवारी को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लग गया है। सपा ने प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। इसमें लखनऊ की विधानसभा क्षेत्र संख्या 170 सरोजनी नगर से अभिषेक मिश्रा, कौशाम्बी विधानसभा क्षेत्र संख्या 251 सिराथू से पल्लवी पटेल और कुशीनगर की विधानसभा क्षेत्र संख्या 332 फाजिलनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम शामिल है। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने भाजपा छोड़ने के साथ ही पडरौना की सीट भी छोड़ दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा से उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी आरपीएन सिंह से हारना पड़ा था। हालांकि उसके बाद वर्ष 2009 के विधानसभा उपचुनाव में आरपीएन सिंह की माता मोहिनी देवी को हराए थे। इतना ही नहीं, 2012 और 2017 में भी सदर विधानसभा सीट से विधायक चुने जा चुके हैं। मौर्य की कर्मभूमि पडरौना विधानसभा सीट रही है, लेकिन अब उनका यह चुनावी क्षेत्र छूट गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे अशोक मौर्य पिछले 1 सप्ताह से फाजिलनगर में कैंप कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।